हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुएसएस 360 पर। आज हम बात करने वाले हैं 18वीं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसके थ्योरी और 40 प्लस MCQs प्लस PYQ लेकर आए हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे लेक्चर की PDF आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल एजू असिस्ट 360 से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो देश के वन और वृक्ष संसाधनों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा यह प्रत्येक दो वर्ष में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। प्रमुख निष्कर्ष हैं इस रिपोर्ट के। कुल वन और वृक्ष आवरण। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। इसमें वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। और वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। वनावरण में वृद्धि। वर्ष 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। जिसमें वनावरण वाले शीर्ष राज्य। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं, जिसमें से पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, जिसने 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसने 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, जिसने उत्तर प्रदेश के समान 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है, जिसने 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है वर्ष 2021 की तुलना में। बांस क्षेत्र। देश में बांस धारित क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो पिछले आकलन की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। इसने कार्बन स्टॉक। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है। वनाग्नि। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे यह इस मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में बीते दिनों में उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, योजनाकारों, राज्य वन विभागों, अनुसंधान संगठनों, विकास एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। वनों और वृक्ष आवरण का वर्गीकरण। वन आवरण को घनत्व के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बहुत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा है मध्यम सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तीसरा है खुला वन, ओपन फॉरेस्ट। बहुत सघन वन के अंतर्गत
वह क्षेत्र जहां वृक्षावरण घनत्व 70% या उससे अधिक है, इसे बहुत सघन वन की श्रेणी में रखा गया है। मध्यम सघन वन में वृक्षावरण घनत्व 40% से 70% के बीच है और खुले वन में वृक्षावरण घनत्व 10% से 40% के बीच है। राज्यवार वन स्थिति रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। देश में सबसे अधिक वन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। प्रतिशत में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पहले स्थान पर है लक्षद्वीप, जिसने 91%, 33% वनावरण है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, जिसमें 85.34% वनावरण है और तीसरे स्थान पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 81.62% वनावरण है फॉरेस्ट कवर। देश में 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले 19 राज्य और संघ शासित प्रदेश मौजूद हैं, जिसमें से 8 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। जिसमें पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप, तीसरे स्थान पर अंडमान है, चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, 5वें स्थान पर नागालैंड, छठे स्थान पर मेघालय, 7वें स्थान पर त्रिपुरा और 8वें स्थान पर मणिपुर है। यह 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तीसरे नंबर पर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का योगदान। भारत के कुल वन आवरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि असम, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में वनों की कटाई के कारण वन आवरण में कमी देखी गई है। जलवायु परिवर्तन और वन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जैसे कि वन आग की घटनाएं और सूखे क्षेत्रों में वनावरण की गिरावट। भारत में वनों के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। वनों में बांस क्षेत्र का आकलन। भारत में बांस वन क्षेत्र 15.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष आकलन की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर अधिक है। बांस वनों का प्रबंधन आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वनों का विश्लेषण। भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। वनाग्नि का जोखिम। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.36% हिस्सा वनाग्नि के लिए अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। वनाग्नि से प्रभावित शीर्ष 3 राज्य। पहले स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जिनमें वनाग्नि का जोखिम सर्वाधिक है। राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और राष्ट्रीय कार्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय हरित मिशन, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट का महत्व। वनों का यह विस्तृत मूल्यांकन नीति निर्माताओं को वनीकरण कार्यक्रमों की योजना बनाने और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतियों को तैयार करने में मदद करता है। रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाती है, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई एसडीजी 13 और भूमि पर जीवन एसडीजी 15 से संबंधित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? ऑप्शन ए 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, बी 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, सी 7,45,643 वर्ग किलोमीटर, डी 9,10,567 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,27,357 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत किस राज्य का है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 91.33% वनावरण की वृद्धि देखी गई है और मिजोरम दूसरे स्थान पर है जिसमें 85.34% वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कितना है? ऑप्शन ए 6,985.2 मिलियन टन, बी 7,285.5 मिलियन टन, सी 7,000.1 मिलियन टन, डी 7,500.3 मिलियन टन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7,285.5 मिलियन टन 18वीं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार है कुल कार्बन स्टॉक। नेक्स्ट है 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अति संवेदनशील वनाग्नि जोन में आते हैं? ऑप्शन ए 5.62%, बी 10.36%, सी 15.42%, डी 20.25%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10.36% संवेदनशील वनाग्नि जोन के अंतर्गत क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा भी दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस धारित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर, बी 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, सी 1,48,500 वर्ग किलोमीटर, डी 1,60,000 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 1,54,670 वर्ग किलोमीटर भारत में बौस धारित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में कौन से राज्य ने बनावट में गिरावट देखी है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी सभी उपरोक्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम सभी में बनावट में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, बनावट घनत्व के आधार पर बहुत सघन वन का छत्रावरण घनत्व कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 50% से अधिक, बी 60% से अधिक, सी 70% या उससे अधिक, डी 80% या उससे अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70% या उससे अधिक बहुत सघन वन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण है? ऑप्शन ए 21.67%, बी 24.12%, सी 25.17%, डी 27.33%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.17%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वन और वृक्ष आवरण है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक संवेदनशील वनाग्नि क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में सबसे अधिक अति संवेदनशील वनाग्नि क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बांस क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बांस क्षेत्र है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है? ऑप्शन ए 1,45,000 वर्ग किलोमीटर, बी 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, सी 1,15,567 वर्ग किलोमीटर, डी 1,20,000 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है? ऑप्शन ए 1,145 वर्ग किलोमीटर, बी 1,445 वर्ग किलोमीटर, सी 1,245 वर्ग किलोमीटर, डी 1,500 वर्ग किलोमीटर। आंसर है ऑप्शन बी 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा कारक विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए वनाग्नि, बी सूखा, सी बाढ़, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, तो कार्बन स्टॉक की वृद्धि 2021 से 2023 के बीच कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 70.3 मिलियन टन, बी 81.5 मिलियन टन, सी 90.1 मिलियन टन, डी 95.4 मिलियन टन। सही है ऑप्शन बी 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 से 23 के बीच में। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों में वृद्धि इस क्षेत्र के कारण प्रमुख रूप से हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी अंडमान और निकोबार, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य के कारण मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के लिए शीर्ष पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, वनों के घनत्व के आधार पर निम्न में से कौन सी श्रेणी सबसे अधिक कार्बन स्टॉक रखती है? ऑप्शन ए बहुत सघन वन, बी मध्यम सघन वन, सी खुला वन, डी वृक्ष आवरण। सही आंसर है ऑप्शन ए बहुत सघन वन। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय वन विभाग IFD, बी भारतीय वन सर्वेक्षण FSI,
सी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, डी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। देहरादून उत्तराखंड, यूके। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वनावरण किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गोवा। सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब में सबसे कम वनावरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों के बाहर का वनावरण OF का प्रमुख हिस्सा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र, बी शहरी क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी तटीय क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए हर वर्ष, बी हर 2 वर्ष में, सी हर 5 वर्ष में, डी हर 3 वर्ष में। सही आंसर है ऑप्शन बी, हर 2 वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में वन स्थिति को मुख्य रूप से किन मानदंडों पर आंका गया है? ऑप्शन ए वन क्षेत्र और वृक्ष घनत्व, बी वन क्षेत्र वृक्ष घनत्व और कार्बन स्टॉक, सी वन क्षेत्र और जलवायु प्रभाव, डी केवल वन क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन क्षेत्र वृक्ष घनत्व और कार्बन स्टॉक के आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट को आंका गया है। नेक्स्ट है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर बहुत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए 2.54%, बी 3.14%, सी 1.56%, डी 4.78%। सही आंसर है ऑप्शन ए 2.54% क्षेत्र पर बहुत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत के कुल वन क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए बहुत सघन वन, बी मध्यम सघन वन, सी खुला वन, डी वृक्ष आवरण। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम सघन वन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 5000 वर्ग किलोमीटर, बी 4992 वर्ग किलोमीटर, सी 6200 वर्ग किलोमीटर, डी 4850 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4992 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी हिमालय, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, डी सुंदरवन। सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल बांस क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए वनीकरण अभियान, बी प्रबंधित बांस उत्पादन, सी प्राकृतिक बांस की वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इस राज्य ने वन क्षेत्र में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम ने सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है मिजोरम में। नेक्स्ट है, भारत में वृक्ष आवरण का आकलन किस तकनीक से किया जाता है? ऑप्शन ए सैटेलाइट इमेजरी, बी ग्राउंड सर्वेक्षण, सी ड्रोन आधारित मैपिंग, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा भारत में वृक्ष आवरण का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खुला वन ओपन फॉरेस्ट का
प्रतिशत कुल वन क्षेत्र का कितना है? ऑप्शन ए 10%, बी 9.34%, सी 8.79%, डी 11.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.79%। नेक्स्ट है, वनाग्नि के उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए कौन सा टूल उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए वनाग्नि अलर्ट सिस्टम, बी वन स्थिति मॉडल, सी जलवायु प्रभाव सिमुलेटर, डी ग्रीन इमरजेंसी मैपिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए वनाग्नि अलर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वन क्षेत्र का आकलन, बी वनों के संरक्षण के लिए नीति निर्माण, सी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वृक्षावृत क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्रीन इंडिया मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कार्बन स्टॉक को बढ़ाना, बी वन क्षेत्र का विस्तार, सी वन समुदायों का सशक्तिकरण, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य कार्बन स्टॉक को बढ़ाना, वन क्षेत्र का विस्तार और वन समुदायों का सशक्तिकरण करना है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट में किस प्रकार के बायोमास का मूल्यांकन किया गया है? ऑप्शन ए जलीय बायोमास, बी स्थलीय बायोमास, सी वायवीय बायोमास, डी सभी प्रकार के बायोमास। सही आंसर है ऑप्शन बी स्थलीय बायोमास का मूल्यांकन किया गया है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वनीकरण नीति निर्माण, बी जलवायु परिवर्तन रणनीतियां, सी जैव विविधता संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।